फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऑस्ट्रेलियन पोएट रॉबिन क्लीन की पोएम के बारे में जिसका नाम है अमांडा। ये जो रॉबिन क्लीन है ये जानी जाती हैं अपनी चिल्ड्रन वर्क्स के लिए। इनकी ज़्यादातर जो वर्क्स हैं वो चिल्ड्रन स्टोरीज़ हुआ करती थी, तो अमांडा भी वैसी ही है। अमांडा में, इस पोएम में हमें एक बच्ची के बारे में बताया जाता है। उस बच्ची का नाम है अमांडा और उसकी माँ जो है वो उसे कुछ चीज़ें सिखाना चाह रही है। अब ऐसा है कि ये जो बच्ची है ये अपने बचपने में खोई है, इसकी अलग इमेजिनेशन है और ये अपनी इमेजिनेशन वाली उस दुनिया में फ्री रहना चाहती है। लेकिन इसकी मम्मी चाहती है, इसकी मदर चाहती है कि मेरी बेटी जो है वो इस सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल बने। तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे सही तरीके से बैठना होगा, अच्छे से खाना होगा, अपने काम करने होंगे, सुंदर दिखना होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो माँ अपनी बेटी को सिखाती है। तो इस पोएम में इन्हीं थीम्स को समझाया गया है। पहला है कंट्रोल, जो माँ अपनी बेटी पे करना चाहती है, और दूसरा है फ्रीडम, जो वो बच्ची वो अमांडा चाहती है अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया के लिए। अब अगर बात करें राइटर की, तो रॉबिन क्लीन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं। उनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1936 में और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स लिटरेचर एंड अवार्ड शामिल हैं। उनकी फेमस वर्क्स बहुत सारी हैं जिसमें हिटिंग एलिसन एशले, हाफ वे अक्रॉस द गैलेक्सी एंड टर्न लेफ्ट, केम बैक टू शो यू आई कुड फ्लाई, ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़कर समझते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, यानी अपने नाखून नहीं काटो, अपने दांतों से अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को झुकाओ मत। ये जो तुम यूँ झुक कर बैठ जाती हो वैसे मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, यानी इस तरह से, इस लेज़ी तरीके से यूँ झुक कर बैठना बंद करो और सिट अप स्ट्रेट हो जाओ, यानी एकदम तन कर बैठ जाओ अमांडा। ये सारी बातें कौन कह रही है? जो मदर है वो अपनी बेटी अमांडा से कह रही है। लेकिन अमांडा क्या सोचती है? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड का मतलब होता है बिल्कुल शांत। तो एक समुंदर है, सी यानी समुद्र है, और वो कैसा है? एमरल्ड है। उसका पानी इतना क्लियर है कि बिल्कुल एमरल्ड कलर का दिख रहा है और बिल्कुल शांत समुंदर है वहाँ। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, और उस पूरे समुंदर में सिर्फ एक इनहैबिटेंट है, बस एक ही आदमी रहता है, और वो कौन है? वो मैं हूँ। लेकिन मैं वहाँ पर एक बच्ची बन के नहीं हूँ। मैं कैसे हूँ? अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। मैं एक मरमेड की तरह हूँ, एक जलपरी की तरह जो बिल्कुल धीरे धीरे उस समुद्र में तैर रही है। यानी जो माँ है वो अपनी बच्ची को रियलिटी में ला रही है कि सीधे बैठो, अपने नाखूनों को मत काटो, यूँ झुको मत। लेकिन बच्ची खुद को एक जलपरी की तरह इमेजिन कर रही है कि वो समुंदर में तैर रही है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है किसमें? उस बच्ची और उस माँ के ख्याल में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क ख़त्म किया अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ़ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि अपने जूतों को साफ़ करो अमांडा। तो उसकी माँ अपनी बेटी से कह रही है कि मैंने तुमसे कितनी सारी चीज़ें कही थी साफ़ सफाई के बारे में। तुम्हें हर चीज़ साफ़ रखनी है, अपना कमरा साफ़ रखना है, अपने जूते साफ़ रखने हैं, तुम्हें पढ़ाई अच्छे से करनी है। ये सारी चीज़ें मैंने तुमसे कही थी, तुमने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी? तो इस पे अमांडा जो है वो अपनी इमेजिनेशन में अलग खोई हुई है। वो कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। अब अमांडा खुद को एक ऑर्फन यानी एक अनाथ की तरह इमेजिन कर रही है। ऑर्फन उसे कहा जाता है जिसके पेरेंट्स नहीं होते, माँ बाप नहीं होते। तो वो कह रही है कि मैं अब एक ऑर्फन हूँ और मैं गलियों में, जो सड़क है उस पर मैं घूम रही हूँ। क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मैं सड़कों पर घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट। मेरी जो पैर हैं, जो नंगे पैर है, बेयर फीट यानी नंगे पैर, मेरे पैरों में चप्पल नहीं है या जूते नहीं हैं, उससे मैं क्या करती हूँ? जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर पैटर्न बनाती हूँ। यानी आप अपने पैरों से, अगर जब आप मिट्टी पर डिज़ाइंस बनाते हैं अपने पैरों से, तो वो इमेजिन कर रही है कि मैं वैसे ही करूँगी। द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट। और जो चुप्पी है, जो शांति है, वो गोल्डन है, मुझे पसंद आ रही है। और जो मेरी आज़ादी है वो बहुत ज़्यादा मीठी है। यानी यहाँ पर तो मेरी ये जो मम्मी है पूरे दिन मुझसे बस
गुस्साती रहती है मुझ पर। अगर मैं एक ऑर्फन होती तो मेरी ये जो फ्रीडम है, मैं कितनी आसानी से रहती, मैं सड़कों पर घूमती, मुझे कोई साफ़ सुथरा होने नहीं कहता। ये सब अमांडा इमेजिन कर रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। याद करो कि तुम्हारे चेहरे पर कितने एक्ने, कितने दाग, कितने पिंपल्स हुए हैं। तो वो चॉकलेट खाओगी तो फिर वो सारे जो हैं वो और बढ़ जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। यानी जो फिर मदर है वो फिर से अपनी बेटी को रोक रही है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चॉकलेट नहीं खाने चाहिए, देखो चेहरे पर कितने सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, चॉकलेट खाओगी फिर बढ़ जाएगा। और जब वो उस पर ध्यान नहीं देती है तो कहती है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। तो इस पर अमांडा क्या इमेजिन करती है, आई एम रपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। अब रपुंजल के बारे में आप सभी को पता होगा। रपुंजल एक बहुत ही फेमस डिज्नी कैरेक्टर है, एक प्रिंसेस का उसकी कहानी है। तो यहाँ पर जो अमांडा है वो खुद को रपुंजल इमेजिन कर रही है कि मैं रपुंजल हूँ और मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। आई हैव नॉट अ केयर। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। तो अगर मैं रपुंजल हूँ तो मेरे पास मेरा अपना खुद का एक टावर है, किला है जिसमें मैं रहूँगी। और चूँकि उस टावर में और कोई नहीं रहता तो वो कैसा है, ट्रैंक्विल है, बिल्कुल शांत है और रेयर है। उसके जैसा टावर कहीं नहीं है। इतनी खास जगह पे मैं रहूँगी अकेले, जहाँ और कोई नहीं होगा, सिर्फ शांति होगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं तो अपने लंबे लंबे बालों को, अपने चमकीले बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी। रपुंजल की कहानी में रपुंजल अपने बालों को टावर से नीचे गिराती है ताकि कोई ऊपर आ सके टावर के। तो वो कह रही है कि मैं तो अकेले रहूँगी, मैं तो अपने बालों को कभी नीचे ही नहीं करूँगी ताकि कोई मेरे टावर में मेरे साथ रहने ही नहीं आ सके, प्रॉब्लम ही ख़त्म। स्टॉप दैट सर्किंग एट वंस अमांडा। यानी उदास होना, दुखी होना बिल्कुल तुरंत से बंद कर दो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। यानी हमेशा तुम्हारे नखरे ही रहते हैं, तुम कभी खुश नहीं रहती हो, हमेशा मूडी रहती हो, चिड़चिड़ी रहती हो। Anyone would think that I nagged at you अमांडा। और कोई भी देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा मानो मैंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें तंग किया है। ये माँ अपनी बेटी को कह रही है कि मैं तो तुम्हें बस अच्छे तरीके से रहने कह रही हूँ, तुमने ऐसे चेहरा बनाया हुआ है, लगता है मानो मैंने तुम्हें तंग किया है। तो अपना चेहरा ठीक करो, यूँ उदास दिखना बंद करो। और अब अमांडा कुछ इमेजिन ही नहीं कर रही है। हमें दिखाया गया था हर एक बार जब माँ टोकती थी अमांडा को तो अमांडा अपनी इमेजिनेशन हमें बताती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे इतनी बार टोका कि अब उसने इमेजिन करना बंद कर दिया और उसने अपनी इमेजिनेशन को पीछे छोड़ दिया। और अब उसे सोसाइटी की इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करना होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये पोयम ख़त्म होती है। पोयम में हमें बताया जाता है कि कैसे धीरे धीरे बच्चों का बचपना दूर हो जाता है, उनकी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये जो हमारी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं कि हमें इसमें फ़िट होना है, हमें अच्छा दिखना, हमें साफ़ रहना है, हमारी ये हैबिट्स होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों से उनका बचपन भी ज़रूर छीन लेती हैं। तो फ्रेंड्स ये थी रॉबिन क्लीन की पोयम अमांडा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करिए।